अस्सलामुअलैकुम। मुनीर उर्दू क्लासेस में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज अपनी ज़बान की तीसरी नज़्म दिवाली के दीप जले हम पढ़ेंगे। दिवाली के दीप जले ये नज़्म है फ़िराक गोरखपुरी की नज़्म है। फ़िराक गोरखपुरी को रघुपति सोहाय यानी उसका असल नाम रघुपति सोहाय है। आइए सबसे पहले इस नज़्म के बारे में जानते हैं। इस नज़्म में क्या बयान किया गया है। इस नज़्म का टाइटल है, उन्वान है दिवाली के दीप जले। शायर फ़िराक गोरखपुरी जब ये नज़्म लिखता है वो हिंदुस्तान से बाहर रहता है, और जब दिवाली का त्यौहार आता है, मौसम आता है, और जब उसको घर की याद बहुत आती है, अपना वतन बहुत याद करता है। अगर मैं घर में होता तो मैं भी दिवाली के त्यौहार को अच्छे से मनाता और बहुत खुश होता। लेकिन चूँकि शायर बाहर रहता है, इसीलिए वो उसमें गम भी है और खुशी भी है। दोनों चीज़ों को शायर ने इस नज़्म में बयान किया है। चूँकि गम इस वजह से कि अपने वतन से बाहर है, और खुशी इस वजह से कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो उन्होंने यानी शायर फ़िराक गोरखपुरी ने इस नज़्म को इस तरह लिखा है। आइए नज़्म को पढ़ते हैं। दिवाली के दीप जले, नई हुई फिर रस्म पुरानी, दिवाली के दीप जले। शाम सलोनी रात सुहानी, दिवाली के दीप जले। धरती का रस डोल रहा है, दूर दूर तक खेतों के, लहराए व आंचल धानी, दिवाली के दीप जले। नरम लोगों ने ज़बान खोली फिर दुनिया से कहने को, बेवतनों को राम कहानी, दिवाली के दीप जले। आज मुंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे फूट पड़े, पिघले शोलों की ये रवानी, दिवाली के दीप जले। जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं, जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं। शब का चेहरा है नूरानी, दिवाली के दीप जले। छेड़ के साजे निशाते चिरागां, आज फिराक सुनाता है, गम की कथा खुशी की ज़बानी, दिवाली के दीप जले। इस नज़्म में जो मुश्किल अल्फाज है पहले उसे देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, नई हुई फिर रस्म पुरानी, दिवाली के दीप जले। शाम सलोनी, सलोनी किसे कहते हैं? सांवली रंग को। सांवले रंग को क्या कहते हैं? सलोनी कहते हैं। शाम का जब वक्त होता है, सूरज ढलने को होता है, तो उस वक्त को अगर आप देखेंगे तो उस रंग को तो सांवला सा रंग होता है। सुहाना का मतलब अच्छा लगना। रस डोल, धरती का रस डोल रहा है यानी खेत लहलहा रहा है। लहराए व आंचल धानी, आंचल धानी किसे कहते हैं? धानी आंचल कहते हैं। खेतों में दूर तक सब्जा लहराना, खेतों में दूर तक जो सब्जा लहराता है, आप खेत की तरफ गए होंगे जब धान लहलहा रहा होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? धानी आंचल कहते हैं। लहराए व आंचल धानी के दीप जले। उसके बाद नरम लो, लो किसे कहते हैं? चिराग जब जलाते हैं तो जिस जगह जल रही होती है उसी को चिराग का लौ बोलते हैं। आज मुंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे फूट पड़े। मुंडेर किसे कहते हैं? दीवार के ऊपरी हिस्से को जहां आप चिराग रख कर जलाते हैं उसी को क्या कहते हैं? मुंडेर कहते हैं। नूर का क्या मतलब होता है? रोशनी। इसका मुतज़ाद तारीकी है। चश्मा क्या मतलब? नूर के चश्मे यानी रोशनी फूट पड़ना। पिघले शोलों की ये रवानी, शोला किसे कहते हैं? आग को शोला बोलते हैं। दिवाली दीप, दीप किसे कहते हैं? चिराग को कहते हैं। जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं। शब का चेहरा नूरानी, रोशनी होना, नूरानी होना, खूबसूरत लगना। छेड़ के साजे निशाते चिरागां, साज मने बाजा, निशात मने खुशी, चिरागा का मतलब चिराग जलाना, रोशनी करना। गम की कथा, कथा मने कहानी, दास्तान, गम की कथा खुशी की ज़बानी, दिवाली के दीप जले। आइए फिर शेर को समझते हैं। दिवाली के दीप जले, नई हुई फिर रस्म पुरानी,
दिवाली के दीप जले, शाम सलोनी रात सुहानी, दिवाली के दीप जले। रस्म तो रस्म है, पुरानी हो या नहीं, जब वो वक्त आता है दिवाली का तो फिर हम क्या करते हैं, उस त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। तो वही शायर कहता है, शाम सलोनी रात सुहानी। तो जब हम दीप जलाते हैं तो वो उस वक्त का माहौल कैसा रहता है, शाम सांवला सा रहता है और रात सुहानी सी रहती है जब हम दीप जलाते हैं। धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों के, लहराए वह आंचल धानी, दिवाली के दीप जले। जब आप खेतों को देखोगे तो धरती के ऊपर जो खेतियाँ होती है तो उससे सब्ज़ लहलहा उठता है और देखने में हर तरफ सब्ज़ा सब्ज़ दिखता है, लहलहा उठता है। तो शायर उसी को कहता है कि धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों के। धरती में जो ज़रख़ेज़ी है, ज़मीन में जो ज़रख़ेज़ी है, दूर दूर तक उसकी लहलहाहट, उसकी सब्ज़ा और वो जो हरियाली होती है चारों तरफ दिख रहा है। नरम लोगों ने ज़बानें खोली फिर दुनिया से कहने को, बेवतनों की राम कहानी, दिवाली के दीप जले। ये वो शेर है जिसमें शायर ये कहना चाहता है, नरम लोगों ने फिर ज़बानें खोली। नरम लो का मतलब चिराग का जो लो रहता है, उसकी जो रोशनी रहती है वह ज़बान खोली। और क्या, बेवतनों की राम कहानी। राम कहानी का मतलब ये है, शायर बाहर रहता है तो उसको खुशी होती है, उस खुशी की वजह से वो ये सोचता है कि काश मैं अपने वतन में होता तो और खुशी होती। तो वह गम के माहौल में इस खुशी को जाहिर कर रहा है, यानी उसी को राम कहानी का मतलब अपनी आप बीती सुना रहा है वो, यानी अपनी कहानी वो सुना रहा है। आज मुंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे फूट पड़े, पिघले शोलों की ये रवानी, दिवाली के दीप जले। ठीक है, आज मुंडेर किसे कहते हैं, आज मुंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे फूट पड़े। घर की जो दीवार है जिस पर आप रख कर चिराग जलाते हैं उसे क्या कहते हैं, मुंडेर कहते हैं। तो घर घर की दीवार से नूर के चश्मे फूट पड़े, हर तरफ से रोशनी ही रोशनी है, चिरागा कर रहे हैं, चिराग जला रहे हैं आप। पिघले शोलों की ये रवानी, दिवाली के दीप जले। हर तरफ रोशनी ही रोशनी है और दिवाली के दीप जल रहे हैं। जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं, शब का चेहरा है नूरानी, दिवाली के दीप जले। ये एक बहुत बेहतरीन शेर है समझने के लिए। जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं। रात का दिल कैसे होता है, देखिए शायर यहाँ कहता है कि रात चूंकि अंधेरा होता है, कहीं रोशनी नहीं होती है, तो जब हम उसमें चिराग जलाते हैं, दीपक जलाते हैं तो वो रोशनी हो जाती है। रात छट जाती है, रात ख़त्म हो जाती है, उस जगह रोशनी हो जाती है जहाँ चिराग जलाते हैं। तो गोया रोशनी करना, रात के दिल में घाव लगाना, ज़ख्म लगाना है। तो शायर ने रात को चिराग जला करके ये कहना चाह रहा है कि रात के दिल को वो ज़ख्म कर दिया। शब का चेहरा है नूरानी, शब का चेहरा नूरानी कैसे हो गया, शब वैसे भी रात को कहते हैं और रात अंधेरा होता है, लेकिन जब उसमें हमने क्या किया, चिराग जला दिया, तो शब का जो चेहरा है वो क्या हो गया, वो नूरानी हो गया, रोशन हो गया बिल्कुल। शब का चेहरा है नूरानी, दिवाली के दीप जले। छेड़ के साजे निशाते चिरागा, आज फिराक सुनाता है। फिराक कह रहा है, फिराक आज क्या कर रहा है, फिर यानी खुशी के बाजे को बजा करके, यानी चिरागों की खुशी के बाजे को, यानी वो खुशी की जो चिराग होती है, खुशी के चिराग का क्या मतलब, वो आज इस जब ये शेर लिख रहा होता है तो वो अपने आप में बहुत खुश है। बहुत खुश इस माना पर है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ खुशी ही खुशी है। तो वही कहता है, साजे निशाते चिरागा, चिरागों के खुशी के बाजे, साज मैंने बाजा, निशात मैंने खुशी, चिरागा मतलब रोशनी। ठीक है, गोया के इन तीनों लफ्ज़ों का माना यह हो गया कि बहुत खुश है। गम की कथा खुशी की ज़बानी, दिवाली के दीप जले। तो गम की कथा यही है, जैसा कि मैंने बताया कि शायर बेवतन है, बाहर है, तो कथा तो गम की है, लेकिन दिवाली का मौसम आया है तो खुश है। तो वही कहा, गम की कथा खुशी की ज़बानी, दिवाली के दीप जले। ठीक है, कथा का मतलब क्या होता है, दास्तान होता है, कहानी होता है। खुशी की ज़बानी, खुशी। अच्छा, अब इसमें मुश्किल अल्फाज जो मैंने बताया वो आपको याद रहना चाहिए, जैसा कि सलोनी है, सलोनी का मतलब सांवला होता है। नई, नई का मुतज़ाद क्या है, पुरानी है।
ठीक है, नई पुरानी। इसी तरह शाम का शुभ। अच्छा, इसी तरह एक लौ का क्या होता है, चिराग जो जल रहा होता है उस जलने को लौ बोलते हैं। चिराग के लौ को कम कर दो, यानी उसकी रोशनी को कम कर दो। राम कहानी का मतलब अपनी कहानी। आज मुंडेर, मुंडेर किसे कहते हैं, छत के ऊपरी हिस्से को जहां रखकर आप चिराग जलाते हैं, यानी सरे दीवार, दीवार का ऊपरी हिस्सा। बेवतन जो बाहर हो। नूर का मतलब रोशनी, इसका मुतजाद होता है तारीकी। उसके बाद शोला, शोला आग को बोलते हैं। रात मुतजाद पता होगा आपको। दिन शब, शब का रोज। साज का मतलब बाजा, याद रखिएगा। निशात का मतलब होता है खुशी। कथा मतलब कहानी, दास्तान। ठीक है, तो इस तरह से हम इस कहानी को पढ़ लिए। इस कहानी में खुलासा ये है कि फिराक गोरखपुरी का जो असल नाम है वो आपको बताना होगा। फिराक गोरखपुरी का असल नाम दुर्गा सोहाय, रघुपति सोहाय नाम है इसका। क्या नाम है, यहां देखते हैं। रघुपति सोहाय, ये फिराक गोरखपुरी का असल नाम है। ठीक, तो ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद सवाल क्या आएगा इसमें, हो सकता है कि इसमें यह सवाल यह आ सकता है कि फिराक गोरखपुरी का असल नाम बताइए। उसके बाद दिवाली के दीप जले, ये नज्म किसकी है। उसके बाद नज्म का कोई एक मिसरे में से एक लफ्ज हटा देगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस नज्म को, मिसरे को पूरा कीजिए। उसके बाद इसमें जो एक नई चीज़ है कि इमला दुरुस्त कीजिए। बहुत हद तक हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि इमला दुरुस्त कीजिए। इमला दुरुस्त करने का क्या मतलब होता है, जैसे असल लफ्ज है निशात। क्या है, निशात, ये असल लफ्ज है निशात। इसका क्या मतलब होता है, खुशी। निशात का मतलब खुशी हो गया। ठीक, तो यहां लिख दिया जाएगा ऐसे करके, ते से लिख दिया जाएगा। ठीक है, या स्वाद से लिख दिया जाएगा और ये तो लिख देगा। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन इमला सही है। ठीक है, ये आप लफ्ज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, किताब को अच्छे से लफ्ज़ों को गौर करके पढ़िएगा, तो इंशाल्लाह बातें समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप अच्छे से वीडियो को देखिए, अपनी किताब को पढ़िए। इसके बाद सारे सवालात को आराम से और अच्छे से हल कर ले जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। खुदा हाफिज़।